अस्सलाम वालेकुम। हमारे रावलपिंडी शहर के एक मुनाजिर मुफ्ती साहब, वो पिंडी का एक काला कौवा। अब बात करते हैं आपके रकीब खास इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से। आज देख लें हर जगह इंजीनियर हो रही है। जो हाल ही में 295C के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार हुए। सीधे 295C वो लोग कटवा रहे हैं जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और उसी केस के अंदर आपको सरकारी गवाह भी नामजद किया गया। इन्होंने कोशिश तो की मुझे नुकसान पहुंचाने की, मंजी अपनी ठुकवा ली। और थले लिखा करो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। मुझे ये बताइएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर जो 295C का मुकदमा दर्ज किया गया था, एक ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसका नारा है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। क्या उनकी इस स्टेटमेंट में जो उन्होंने लास्ट में दी, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या वो वाकई में गुस्ताख थे? नहीं, देखें, बुनियादी तौर पर तो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब का ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई एक ही बात उससे एक लफ्ज निकला तो उठ के जनाब उसके खिलाफ FIR करा दी गई। ये आदी मुजरिम है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, इसकी 20 चीजें ऐसी हैं कि जनाब ये बेबांगे दौल, जैसे कहते हैं ना, बेबाक होकर अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये बातें कर रहा है। तुमने इल्जाम लगाना था कोई बाबों की तौहीन का लगाते हैं, नबी की तौहीन का इल्जाम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कैसे लगा सकती है? न सोए तू है। और मतलब देखें, तौहीद बयान करते हुए ये एक जगह पर कहता है कि तौहीद तो होती है, जब तौहीद बयान होगी तो तौहीन तो होगी, तौहीन रिसालत। लेकिन जब तौहीद आएगी सरकार, फिर तौहीद इसी तरह हो। हमारे उस्ताद मौलाना साहब साहब क्या प्यारा जुमला पंजाबी में बोलते थे, ओ कैंसन ओए भाई जो तौहीद बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी आप पे ही हो जाएगी। अच्छा, मुराद ये कि तुम जो गुस्ताखी समझते हो। कैसे जी? वो कहता है कि तौहीद का तो मतलब ये है कि कोई नबी कोई वली जनाब अपना पेशाब रोकने पर भी कादिर नहीं। ये तो बात ही कुछ और हुई थी। ये मैं बात कर रहा था कि ये कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है, तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है, फिर आप इस जुमले को उलट करें कि बड़े बुजुर्ग भी और बड़े नबी भी बगैर अल्लाह की मर्जी के अपना पेशाब रोक सकते हैं, तो ये कहें इंशाल्लाह जाते हुए कुफर का फतवा आपको दे देंगे हम। क्या खुदा की कुदरत बयान करने का यह तरीका है कि आप नबियों के लिए इस तरह का घटिया अंदाज इख्तियार करें कि जब फितना उठता है ना तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए जुमले जारी करवाता है। हाँ, ये नहीं है कि भाई गुस्ताखी करना है। अच्छा, ये भी जुमला मेरा किसी ने आधा काट के ना ये कहा कि जी नहीं कहना जी इसका तो मतलब है गुस्ताखी की जाओ, लानती हो, पूरी गाल ना उठ चुक दे। मैंने कहा था तुम्हारे जोम में, तुम जो कब्र प्रस्त हो तुम्हारे जोम में, तुम जो बनु मैया के इबादत गुजारो तुम्हारे जोम में गुस्ताखी हो जाएगी, हमारे जोम में नहीं होगी। हमारे नजदीक तो हजरत अबू बकर ने जो फर्जी जुमला बोला, जो ना कुरान में था ना हदीस में था, जिस तरह इंजीनियर साहब फर्जी जुमले बोलते हैं, हजरत अबू बकर ने भी बोल दिया कि जो मोहम्मद की इबादत करता है जान ले मोहम्मद मर चुके, तो हजरत अबू बकर पे कोई फतवा नहीं लगता। और देखें कैसा डका फिर हजरत अबू बकर ने लाया उस टाइम, ऐसा डका लाया कि मैं हदीस बुखारी में कम से कम 4 जगह हदीस आई है, बार बार बयान करके देखें किसी बरेलवी की जरूरत नहीं हो रही। मैंने बरेलवी को कहा तुसी अबू बकर कर दो, अबू बकर का खुतबा सुनाओ, ये उन्होंने घाटे फिट कर देता है। ठीक हो गया जी। और फिर FIR में चाहे जानबूझकर या जनाब जैसे भी, यानी जिसको मिस्टेकन आप कह लें, कौन सुनता है यार इनकी बातें कि अल्फाज यानी पूरे जिक्र, पूरा FIR का जो ना लुबे लुबाब उसके पूरा माल राउंड अबाउट उसको जिक्र नहीं किया गया। वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। बात यह है कि एक होता है कि कोई नकले कुफर, आप किसी का कोई कुफरिया जुमला आप जिक्र करते हैं तो उसका रद्द करने के लिए करते हैं। अच्छा है सियाने जी, इन्होंने पता है कि ये काम खराब हो जाना है। ये दुरुस्त है, ये इसी के लिए कहा गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत। तो फिर इसके लिए एक मुहावरा बोलते हैं, जैसे वो मुहावरा है ना, नकले कुफर न बाशत, कुफर की नकल उतारना कुफर नहीं होता, क्योंकि आप किसी की बात नकल कर रहे होते हैं। एक आप तालीम के लिए करते हैं, यानी आप एक बंदे को समझाते हैं कि यार ये बात उन फलां लोगों ने की है तो ये है गलत है, लेकिन ऐसे यानी उसको आप समझाते हैं। कुरान ने भी नकले कुफर की है। मेरे केस में आके इन्होंने ये भी बदल दिया, हालांकि वो बोल रहे हैं कि तालीम के लिए हो सकता है, फिर कह रहे हैं इसने नहीं कहा इसका अपना अकीदा है। ओए मेरा अकीदा अल्लाह के बंदो, मैं तो आड़ा ना कोई अगला बाबा छड़िया ना पिछला छड़िया, सिर्फ उस शख्स की मोहब्बत में जिसकी कब्र मदीने में है, उस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाते हो। कि उनसे एक मियाँ जो लाहौर वाला एंकर है, मियाँ साहब अरशद के राशिद क्या नाम है, तो वो उससे कहता है कि यार क्या बात है कि मैं बाहर से आया हूं तो लोग आपको कह रहे हैं कि यार बड़े गलत बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा जी वो आपको कहते हैं कि आप 2 नंबर है। जो बोले होते मुंह जवाबी। आगे से कहते हैं बिल्कुल उनको कहना चाहिए 3 अरब ईसाई हमारे नबी को भी यही कहते हैं। गल्ला सुनो इन्हें दिया, क्योंकि इंजीनियरिंग का दौर आ गया ना। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूं। बंदा आपको कह रहा है कि आप गलत हो, आप उसके मुकाबले में 3 अरब ईसाइयों की तरफ वो बात कर रहे हैं कि जो वो नहीं कहते हैं। लो समो, ये है यहूदी नसारा के एजेंट। ओए यहूदी एजेंटो, यहूदियों ने जितने हमारे नबी को तकलीफ दी है, सारे मुनाफिकीन यहूदी तो थे, एजेंटियां कर दे उन्होंने दी। और आज जो है वो यहूदी नसारा से मोहब्बत की पींगे इंजीनियर के बुक्स में। चले इत्तेहाद उम्मत क्या, अब तो हमने दोनों उम्मतों का इत्तेहाद
करवा दिया, यानी उम्मत दावत का भी उम्मत इजाबत का भी। असल में ये चाहते हैं कि सारी बिलियों की दुम कट जाए ताकि हम मुमताज ना हो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਐਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੀ ਲੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। कि सबसे पहली बात कि मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों और तमाम एंकरों शंकरों सारों से पूछना चाहता हूं यार वाह क्या बात है, क्या गल की है कि जो अफ्रीका के अंदर मौजूद ईसाई हैं, जो यूरोप के अंदर मौजूद ईसाई हैं, वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है। झूठ बोलो और बोलो ताकि जलील हो। वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है, वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। करोड़ों ईसाई वो हैं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इदराक ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। और इस बात को अमेरिका में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले तमाम मुसलमान मेरी इस बात की तायीद करेंगे। अच्छा बताते हैं तुझे, वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है। कोई ऐसा क्रिश्चियन है जो ये दुनिया में मानता हो, क्रिश्चियन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट एंड ट्रू प्रॉफिट? ट्रू प्रॉफिट बहुत से मानते हैं। रियली? वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है। ट्रू प्रॉफिट बहुत से मानते हैं। रियली? वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है। ट्रू प्रॉफिट बहुत से मानते हैं। रियली? ओए मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा ओए, लो सामो। तो ये कोई उनका रद्द करने के लिए मिर्जा साहब ये कोटिंग नहीं कर रहे थे कि नकले कुफर कुफर नबाशत, ये क्यों नहीं समझी जाती है इस बात? फिर इसी तरह आगे उसने ये कहा जी कि माज़अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल उसने इस्तेमाल किया। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है, मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। फिर यही नहीं है इस शख्स की आए रोज की गुफ्तगू जिसमें घटिया अंदाज से जनाब अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम के हवाले से ये बातें करता है। अब मैं इनको इनके बुजुर्गों की खबर देता हूं। ये तो कुरान और सुन्नत के दलाइल तो है मुसलमानों के लिए जो कुरान और सुन्नत को माने, लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि वहाबी हो, देवबंदी, अहले हदीस या बरेलवी हो या शिया हो, इनके लिए अपने बाबे पहले हैं, बाद में कुरान और सुन्नत। तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख है, साहबा के भी गुस्ताख है, अहले बैत के भी गुस्ताख है, औलिया के भी गुस्ताख है। हाँ एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो अब लोग कहते हैं जी ओ जी आपने इसके खिलाफ एफआईआर करवा दी। भाई बात यह है कि हम अरबाब इक्तदार से कितने अरसे से कह रहे हैं कि भाई इसकी जुबान को लगाम दो। मैं दसिया मेरी इतनी लंबी जुबान जे, हाँ इतनी लंबी जुबान के मैं जुबान बार कट के तुम्हारे 1200 साल बाबे सारे हड़प कर ले जे। एक नारे नाल मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो इसलिए मिर्जा जेलमी से हमारा जाती कोई झगड़ा नहीं है। चिश्ती रसूलुल्लाह, हाँ इस जख्म में थोड़ा चिल्ला है बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर। अब ये कहेंगे नहीं जी हमें चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कहते हैं। ओ भाई तो इनकार कर दो ना। मैंने गन पॉइंट पे तो वो पिंडी के काले को ये नहीं कहा था कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में 2009 में मुनाजरा लड़े और इसे शतीहात के नाम के ऊपर मार्फत की बात कहे, और ना मैंने वो लाहौर के उसको कहा था कि तू जो है वो पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह के दफा के ऊपर। मैंने तो नहीं इनको कहा था क्या हूं कर लो तो बाई मचिंगे लावांगा ਤੁਹਾਡੇ, खुद कीता तुसी। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और बस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जुबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काफिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जुबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काफिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। और ये वीडियोस में रिकॉर्ड हैं इनके मुनाजरे, दिफा, सब कुछ रिकॉर्डेड है और इनकी मजबूरी है। कहते नहीं हमारा बुनियादी अकीदा नहीं है, आप बुनियादी अकीदा ना क्या करें भाई। बुनियादी अकीदा वो होता है जिसका आप दिफा करते हैं। अब चिश्ती रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरेलल में कभी भी नहीं रह सकता, लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि या मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानोगे या चिश्ती रसूलुल्लाह को। अगर तुम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे, लिहाजा ये तुम्हारा बुनियादी अकीदा हुआ। जिस तरह हम मुस्लिम का बुनियादी अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सारे पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ शुरू हो गई, सारे एंकर शंकर बोल पड़े कि जनाब देखें जी 295 CS के ऊपर लगा दिया तो ही नहीं रसालत। मैं अपना हक तो माफ कर रहा हूं, लेकिन इस दावत हक के साथ जो जुल्म इन्होंने किया और इससे मिलान करने की कोशिश की, ये इंशाअल्लाह मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं इन लोगों का गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो मैंने माफ नहीं करना। मैं इन तमाम एंकरों से, इस भट्टी साहब से लेकर ऊपर तक, इन तमाम लोगों को मैंने उस चीजें दिखाई कि ये देखो ये ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्ताख रसूल कह रहा है। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाअल्लाह एंड पे। ये दाता अली अजमेरी को गुस्ताख रसूल कह रहा है। तमाम आले सुन्नत व जमात
पूरे पाकिस्तान के इकराम उनकी तरफ है किताबों की लयानी निस्बतें कारकन और गुस्ताख रसूल और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनके लिए ये क्या क्या कहता रहा है। ओ मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा इंशाल्लाह, रखने लगा शायद जिदा तू जवाब देना है टाइम क़यामत तक क्या जुर्रत करो। उस पर किसी को नहीं तरस आया कि यार पूरी उम्मत को एक बंदा काफिर कह रहा है और हम इसका रास्ता रोकें, और आज उसके करतूतों की वजह से उस पर FIR काट दी गई। ये ख्वाजा गरीबुन नवाज को गुस्ताख रसूल कह रहा है। देखे इन्होंने अपने बाबों को बचाते बचाते अपना ईमान दाव पे लगा दिया। ये कहते हैं ना साढ़े बाबे पै गया खा जाओ, बिल्कुल डकार भी ना लवो। मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी, आज चल रहा है 1445 हिजरी, ऑलमोस्ट समझ लें 800 साल उनको हो चुके हैं। उस जमाने में अगर 90 लाख बंदों ने कलमा पढ़ा होता ना तो हिंदू हमसे तादाद में ज्यादा ना होते। आज भी हिंदू ऑलमोस्ट 1 अरब है और हम उनका चौथा हिस्सा है मुश्किल से, या तीसरा हिस्सा। तो ये भी बात एक झूठ ही था। बाकी किसी शख्स का कलमा पढ़ाना अगर उसकी बुजुर्गी को जस्टिफाई करता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में वीडियोस के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक क्यों नहीं सुल्तानुल हिंद? ओ दे कीदे नहीं सही, थोड़े बाबे भी कीदे सही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी बुजुर्ग को गाली नहीं दी। कोई बताए कि मैंने कभी गौसे पाक को गाली दी हो, कभी दाता साहब को गाली दी हो, कभी इनके बनाए हुए सुल्तानुल हिंद को गाली दी हो। मैं उनके कायद बयान करता हूं, कुरान और सुन्नत से पोस्टमार्टम करता हूं, जिसने आज मैंने कर दिया। अब ये वीडियो क़यामत तक नजर आती कौंसिल को भी हॉन्ट करेगी और इन सारे मौलवियों को हॉन्ट करेगी, क्योंकि मैंने तो आज चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में अगर ये कोई पाक छोड़ेंगे तो इसी में से छोड़ रहे होंगे और फिर इनकी मीम्स बनेगी देसी फनकार टीवी पे, लोसामो पे, ओल्ड आर नथिंग और बाकी चैनल्स के ऊपर। वो आपने मीम्स देखनी है, उनको एंजॉय करना है, बाकी लेक्चर बार बार देने की जरूरत नहीं। साढ़े बजूते बड़े चंगे सर। अच्छा किताबें बदल गई हैं, इसका मतलब यह है कि मैं जो ये कह रहा हूं ना किताबों में कुफर लिखा हुआ है, गुस्ताखी लिखी हुई है, ये मान गए, तभी नहीं ये कहना पड़ा ना किताबें बदल गई हैं, वरना तो ये दिफा करने की जरूरत नहीं। इट मींस कि इन्होंने मान लिया कि इंजीनियर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि इससे जान छुड़ाने का जरिया सिर्फ यह है कि हम कहें किताबें बदल गई हैं, ये कुफर जो कुछ लिखा हुआ है ये बाद में शामिल हुआ है। मुराद ये कि मैं जो ये कह रहा हूं ना कि कुफरियात लिखी हुई है वो सही कह रहा हूं, लो समो। तो अब क्या दुनिया में तब्दीली आई है? सीधी गल है, डर गए ना, हाँ पता लग गया ना कि भाई कम पै गया साढ़े 9। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इस प्लेटफॉर्म से इन सबको एक्सपोज कर दिया।